आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का प्रश्न को देखेंगे, जो इस तरह के प्रश्न यानी हर साल आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो प्रश्न है यानी क्या कह रहा है, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। अपवर्तनांक का परिभाषित आप लोग यानी देखे हैं, लिख लिए हैं उसको। ठीक है, तब पर भी यानी एक ही क्वेश्चन में दिया गया है कि अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक अगर दिया गया है यानी 2.42 है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय होगा। इस प्रश्न को यानी बहुत बार यानी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी देखेंगे। हम लोग जानते हैं यानी अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होता है, तो प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई यहाँ क्या है, एक वस्तु है जो क्या है, पारदर्शी है। तो पारदर्शी मान लीजिए एक कांच है, क्या है तो कांच है, और यहां पर क्या है तो वायु है। तो कह रहा है प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी, ये भी यानी वायु जो है ये भी पारदर्शी है। तो यहां से प्रकाश अगर यहां आ रही है, ठीक, ये देखिए पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर इसमें दिशा में परिवर्तन होते हैं। ये देखिए प्रकाश इस तरह से आ रही थी, लेकिन यहाँ इस तरह से सीधा जाना चाहिए था इसको, लेकिन यह थोड़ा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से परिवर्तित हो। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो डॉट डॉट इस तरह से दे देंगे। जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये गया थोड़ा सा यानी मुड़ कर। तो वही कह रहा है यानी परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये तो हो गया अपवर्तनांक का परिभाषा। ठीक है, अभी देखिए हवा में इस तरह से यानी आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। ठीक है, हवा में प्रकाश के वेग की अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग यानी कम होगा। हवा में जिस तरह से यानी जिस स्पीड से यानी हवा में वायु चलेगी, लेकिन उस तरह से हीरा में नहीं जा पाएगी। यहाँ बोला गया हवा में प्रकाश का वेग क्या होगी, ज्यादा, अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो कम होगा। अतः हवा से चलने वाली प्रकाश की किरण हीरे में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ देखिए ये जो किरण है, तो यहाँ इस तरह से यानी क्या होगा, अभिलंब होगा। तो ये किरण जाना चाहिए था इसको इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुड़ जाती है। तो ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, झुक जाएगी, इतना ही आपको लिखना है। ये फिगर अगर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा यहां बगल में ऐसे। तो देखिए इस तरह से एक कांच का स्लेब ले लेना है। चलिए बड़ा करके दे देते हैं, यहाँ कांच ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ वायु, तो यहां से किरण जा रही है। ठीक है, इस रास्ते से जाना चाहिए था इसको, और यहाँ एक क्या बन जाता है, तो अभिलंब बन जाता है। तो ये जो किरण यहां ना जाकर के थोड़ा सा इधर ये विचलित हो जाती है, यानी इधर। तो ये जो अभिलंब है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। ठीक है, तो ये फिगर आपको थोड़ा सा बना लेना है। यहां लिख देना है क्या, अभिलंब। ठीक है, और ये जो किरण हो जाएगा क्या, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है,
और ये जो किरण हो जाएगा इसको कहेंगे हम लोग अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। आपको पहले ये तो लिखना है, तब ये वाला, उसके बाद यानी ये जो तस्वीर जो हम बनाए हैं इसको यानी उतार लेना है, तब जाकर के ये देखिए हीरे का अपवर्तनांक, क्या हीरे का अपवर्तनांक, और हीरे का अपवर्तनांक जो होता है इसको उतार लीजिएगा आप लोग, हीरे का अपवर्तनांक। तो हवा में प्रकाश की चाल वेग दे दीजिए, यहां वेग बोला गया है। तो हीरे का अपवर्तनांक यानी हवा में प्रकाश का वेग, तो हवा में प्रकाश का वेग हम लोग जानते हैं, तो यहां हीरे का दे देते हैं सिर्फ अपवर्तनांक। और हवा में जो प्रकाश की चाल होती है यह कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा, यही लिखा गया है, यानी 3 लाख, ठीक है, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ हीरे का प्रकाश का वेग दिया गया है कितना, 2.4। ठीक, अगर हम लोग का इससे इसका गुना और इससे इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के क्या, 2.42 गुना हीरे का अपवर्तनांक, और यहां हो जाएगा, नहीं तो ऐसा ही, यानी अब हीरे का अपवर्तनांक यहां दिया गया है, सॉरी 2.42, और यहां हो जाएगा हीरे में प्रकाश का वेग। तो इससे यहां कुछ नहीं है तो 1 है, इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2.42। ठीक है, और यहां हीरे का अपवर्तनांक बराबर, इससे इसको गुना करेंगे 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर यहां हीरा रख देते हैं, हीरे, ठीक है, तो हीरे, और यहां 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और ये जो इंटू में है यहां आएगा तो ये फिर भागा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां अगर हम लोग पॉइंट यानी उठाते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं कितना, 300। 100 से अगर गुना कीजिएगा 3 को तो 300 हो जाएगा, और इससे अगर इसको भाग दीजिएगा तो जगह तो नहीं है, यहां लिख देते हैं, आंसर हो जाएगा 1, 2 और कुछ कुछ आएगा, तो इसलिए 3 और उसके बाद कुछ कुछ आएगा, तो इसलिए यानी 1.24, और यहाँ है 10 पर पावर कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन दे सकता है, या अथवा क्या कांच के आयताकार सिल्ली में अपवर्तनांक की किरणों को दिखा। तो कह रहा है कांच के आयताकार एक सिल्ली लेना है, यहां इस तरह से हम लोग एक सिल्ली ले लेंगे, ठीक है, जिसको यानी स्लेब भी कहते हैं, तो यहां कांच का स्लेब, ठीक है, ये कांच का स्लेब है। चलिए इसमें भी कण होता है, तो यहां क्वेश्चन देखिए, ये पूछा जाएगा
या फिर अथवा करके ये पूछा जाएगा, दोनों में से एक पूछा जाएगा, या दोनों भी दे सकता है, लेकिन आंसर क्या होगा, एक ही होगा। इसका भी आंसर यही होने वाला है। और ये जो कांच के, यहां भी क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है, ये तो क्वेश्चन है ही, ये भी क्वेश्चन है। कांच के आयताकार सिल्ली में अपवर्तन की किरणों को दर्शाइए। तो उसी तरह जैसे यानी इसमें हम लोग एक किरण डाले और यहां इस तरह से जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये थोड़ा सा परिवर्तन, ठीक है, और परिवर्तन होकर फिर ये इसी तरह से जान लेंगे, ठीक। तो इसको लिखेंगे, ये क्या है, तो आपतित किरण, आपतित किरण। ये जो किरण हो जाएगा, ये कौन सा किरण होगा, तो अपवर्तित, आप लोग ठीक तरह से लिखेगा, हम दूर दूर लिख रहे हैं, जगह नहीं है। अपवर्तित किरण, ठीक है, इस तरह। तो यहां जैसे बोला गया है उसी तरह से हम लोग यानी बनाए। लेकिन ये जो पार्श्विक विस्थापन जो है, ये किसको कहेंगे, तो देखिए ये जो काल्पनिक रेखा जो दिया गया है और ये जो वास्तविक रेखा गया है, इनकी जो बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, इनकी जो बीच की जो दूरी होती है, इसी को यानी क्या कहेंगे, तो पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। क्या, विस्थापन, विस्थापन, ठीक है, यही करेंगे। तो ये भी आपको फिगर बनाना है। और देखिए आंसर हम लोग देखेंगे, किसी स्लेब, ये जो स्लेब है से होकर यानी गुजरने वाली किरण, ये जो किरण जो गुजर रही है, रुको रुको, क्या है, तो गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे की, देखिए ये आपतित किरण, ठीक है, निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर, यहां देखिए एक दूसरे के क्या है, ये समांतर है। समांतर यानी यहां से यहां अगर 5 सेंटीमीटर है, तो यहां भी देखिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों रेखा समान होना चाहिए, यानी समांतर। रुको ना, क्या हो, समांतर होती है इन दोनों किरणों के बीच की यानी लंबिक दूरी को यानी पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है, यही आपको लिखना है। ये देखिए, ये आपको नहीं देना है 5-5 करके, यहां भी नहीं, यही आपको डालना है और यहाँ लिख देना है, यानी पार्श्विक विस्थापन इसी को कहते हैं, ये जो समांतर दूरी होती है, ठीक है। तो ये दो जो प्रश्न है यानी 4 साल या 5 साल लगातार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आज यही तक।